अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद अशरफ और आप देख रहे हैं किंग्स मैन टेलर। और आज एक न्यू डिज़ाइन हम बनाने वाले हैं। बहुत प्यारा सिंपल डिज़ाइन है। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने कल भी आपसे कहा था कि वीडियो को लाइक किया करें, तो काफ़ी दोस्तों ने वैसे लाइक किया है, लेकिन अभी कम है यार। 3 या 4 हज़ार बंदा तकरीबन रेगुलर देख रहा है हमारी वीडियो को, लेकिन 1000 लाइक तो होना चाहिए ना। तो यार लाइक का कोई बात नहीं बनती, कोई मज़ा नहीं आ रहा अंदर से ना, कोई फीलिंग नहीं आ रही। 1000 बंदा, मैं लोगों की वीडियो देखता हूँ अक्सर, टेलरिंग की नहीं है और वीडियो 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार लाइक होते हैं। तो लेकिन हमारी वीडियो पर 1000 लाइक भी नहीं कभी है। तो ये तकरीबन 3-4 हज़ार बंदा आप देखते हैं। मैं जानता हूँ कि टेलर भाई इतने पढ़े लिखे नहीं होते, उनको नहीं पता होता ऐसी चीज़ों का। मुझे भी नहीं पता था, मैं भी नहीं इतना पढ़ा लिखा हूँ, शायद आपको भी नहीं पता होगा लाइक करने का। लेकिन किसी से पूछ लें, वीडियो के नीचे ही एक थंब बना होता है ऐसे, उसको लाइक करना है, ठीक है। जो नीचे की तरफ को होता है वो नहीं, जो ऊपर की तरफ को होता है उसको लाइक करना है, ठीक है। तो 1000 लाइक तो यार कम से कम किया करो ना। आप भी अब मिन्नतें तो ना करवाओ यार, मिन्नतें तरले तो ना करवाओ यार हमसे लिए एक लाइक के लिए ही। तो हमारी खुशी के लिए कर दिया करो। अगर 1000 लाइक आप कर दिया करेंगे तो हम अंदर से खुश हो जाया करेंगे कि यार वाह क्या बात है, भाइयों ने 1000 लाइक कर दिया। 3-4 हज़ार बंदा देखता है तो 1000 लाइक तो होना चाहिए ना उसमें। तो प्लीज़ आपकी, अगर आप कहते हैं तो आपकी मिन्नतें कर लेते हैं जनाब, प्लीज़ लाइक कर दिया करें, ठीक है। तो मिन्नत भी देख लें आपकी मैंने कर ली है, ठीक है। अब शर्मिंदा ना करें, 1000 लाइक लाजमी कर दें, ठीक है। अंदर से खुशी होगी मुझे, ठीक है। और कमेंट्स लाजमी बताएं, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ के भी वीडियो बनाकर आपको प्रूफ भी दूंगा, ठीक है। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, ये ना आप सोचें कि मैं कमेंट्स पढ़ता नहीं हूँ, सब कमेंट्स पढ़ता हूँ, ठीक है। और उनका जवाब भी मैं इंशाल्लाह आपको देना स्टार्ट करने वाला हूँ आजकल में, ठीक है। और चलें बढ़ते हैं आज के हमारे डिज़ाइन की तरफ। तो डिज़ाइन में सबसे पहले हम देखेंगे कि बैन पर कैसे वर्किंग करेंगे। तो बैन ये देखें मैंने लिया है जनाब गुलाई में, ठीक है। इसी तरीके से आपने गुलाई में बैन लेना है। और इसको सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसके ऊपर डिज़ाइनिंग के लिए एक बैन हमने कटिंग करना है, ठीक है। वो कैसे हमने कटिंग करना है मैं अभी आपको मार्किंग करके दिखाता हूँ, ऐसे समझ नहीं आएगी आपको। तो मैं सबसे पहले मार्किंग करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये मैं इसके ऊपर रेड कलर से आपको दिखाता हूँ। ये निशान लगाकर यहाँ से नीचे से देखें यहाँ तक, ऊपर से 2 सूत का फासला, ओहो टेढ़ा मेढ़ा होगा, ये 2 सूत का फासला ऊपर छोड़ना है आपने, ठीक है। और ऐसे इस तरीके से एक एक्स्ट्रा बैन हमने कटिंग करना है, दोनों साइडों से कोई 1.5 इंच का फासला छोड़कर, ठीक है। तो ऐसे समझ नहीं आएगी, मैं आपको कटिंग करके दिखाता हूँ। एक और बैन हमने लेना है, ये देखें एक और बैन की कटिंग मैंने की है, उसी की नहीं की, एक और बैन ले, 2 बैन आपने लेने हैं डिज़ाइनिंग के लिए, ठीक है। एक बैन तो हमारा नीचे लगेगा ही, लेकिन एक्स्ट्रा एक और बैन लेकर उसका ये ऊपर वाला ये जो है हमने कटिंग करना है, ठीक है। अगर इसके ऊपर मैं इसको रखूँ तो आप ये देखें, आपको समझ जाना चाहिए कि कैसी कटिंग मैंने की है, ठीक है। दोनों साइडों से देख लें और ऊपर से देख लें, 2 सूत का फासला छोड़ा गया है, ठीक है। और अब इसको ऊपर वाले को भी और इस नीचे वाले को भी मैं जो भी हमारे सूट के कलर का कपड़ा आपका भी होगा उसके ऊपर हम जोड़ लेंगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इन दोनों को सूट के कलर के कपड़े पर जोड़ने वाला हूं, और ऊपर वाले को मैं फ़ोल्ड कर दूंगा कपड़े को ऊपर से भी, और यहाँ से भी दोनों साइडों से भी कपड़े को फ़ोल्ड कर दूंगा, और ऊपर से भी कपड़े को फ़ोल्ड कर दूंगा, ठीक है। तो मैं जल्दी से जोड़ लेता हूँ कपड़े के ऊपर। ये देखें जनाब, मैंने कपड़े के ऊपर जोड़ लिया है बैन को। ये देखें दोनों बैन को मैंने जोड़ लिया है, ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को। अब मैं इसके ऊपर यहाँ पर रख कर एडजस्ट करके इसको दरमियान में रख दूँगा। ये देखें इस तरीके से। और अब हमने क्या करना है कि एक इंच बाई इंच की 1 इंच दोनों साइडों से मुरब्बा शक्ल में पीस लेना है बुकरम का, और उसको ब्लैक कलर के कपड़े पर चिपका के चारों तरफ से फ़ोल्ड कर लें या 2 तरफ से फ़ोल्ड करके 2 साइडें हमने यहाँ इसके नीचे रखनी है, ठीक है। मैं अभी रख कर आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं ऊपर वाले को यहाँ से हटाऊँ तो ये आपको समझ जाना चाहिए कि कैसे मैंने रखा है। ये देखें चौरस पीस चारों तरफ से फ़ोल्ड कर लें या
एक तरफ से फोल्ड कर रहे हैं और इस तरीके से आप रखेंगे, ठीक है। और ऐसा ही पीस एक दूसरी साइड पर हम रखेंगे। ये देखें जी, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हमने दूसरी साइड पर एक पीस रख देना है। और ये वाला जो पीस है ना, अगर इसको मैं उठाऊँ तो नीचे से आप देख लें कि कैसे मैंने रखा है। अभी सिलाई करके मैंने बंद नहीं किया इसको, ठीक है। तो इस वाले पीस के ऊपर हमने एक सिलाई लगाकर तो इसके ऊपर रख देना है, ठीक है। एक सिलाई हमने लगानी है, 2-2 सूत का फासला छोड़ना है हमने यहाँ पर, ठीक है। 2-2 सूत का फासला छोड़कर जिस शेव में ये ऊपर वाला बैन कटिंग किया गया है ना, उसी शेव में बिल्कुल हमने इसकी यहाँ से इसको हमने इसके ऊपर ब्लैक कलर की सिलाई लगानी है, रेशमी धागा फिरकी में डालकर, ठीक है। मैं जल्दी से सिलाई लगाकर आपको दिखा देता हूँ ताकि आप समझ जाएं। ये देखें जनाब, इस तरीके से हमने एक सिलाई लगानी है 2 सूत की और फिर इसको हमने बंद करना है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर यहाँ किनारे की सिलाई लगाकर इसको बंद कर देता हूँ बैन को और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये देखें जी, मैंने किनारे की सिलाई लगाकर बंद कर दिया। इसको अगर मैं जूम करके भी आपको दिखाऊं तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये डिज़ाइन कैसे बनाया गया है। तो ठीक है, जूम आउट करते हैं। और इसके बाद हमने क्या करना है कि ये वाली जो साइड है ना, यहाँ पर आधा इंच या पौने इंच का फासला छोड़कर हमने 3-3 रेड कलर के चावल टांके लगाने हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। तो मैं जल्दी से लगाकर आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा जूम कर लें। ये देखें जनाब, मैंने 3-3 टांके इसके ऊपर लगा दिए हैं। इसी तरीके से आपने इसके ऊपर टांके लगाने हैं, ठीक है। तो ये देखें, दूसरी साइड पर भी मैंने लगा दिए हैं और ये हमारा बैन तैयार हो चुका है, ठीक है। तो यही डिज़ाइन हम थोड़ा सा फ्रंट पट्टी पर भी देख लेते हैं। फ्रंट पट्टी भी वैसे ही बिल्कुल हमने 1.25 इंच की ये बड़ी पट्टी ली है और एक इसके ऊपर हमने ये देखें इससे कोई 2 सूत कम एक पट्टी काटी है 1 इंच की और नीचे से इसको तिरछा कर दिया है और इस साइड से भी फोल्ड कर दिया है और नीचे से भी फोल्ड कर दिया है, ठीक है। और अगर मैं इसको इसके ऊपर रखूँ यहाँ पर एडजस्ट करके, ये देखें इस तरीके से। और इसके बाद हमने क्या करना है कि इसके ऊपर सबसे पहले हमने सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। और नीचे इसके पीस रख लेना है हमने, वही जैसे हमने बैन के ऊपर रखा था। तो ये देखें जनाब, ये मैंने सिलाई भी लगा दी है इसके ऊपर और इसके ऊपर मैंने पीस भी रख दिया है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से हटाकर आपको दिखाऊं तो ये आप ये देखें नीचे पीस वैसे ही है और ऊपर इसके सिलाई मैंने लगा दी है, ठीक है। तो इस तरीके से पीस आपने रखना है जैसे बैन के ऊपर रखा था, ऐसे आराम से एडजस्ट करेंगे हम अब इसको इस तरीके से, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या करना है कि उसके ऊपर किनारे की सिलाई लगाकर इसको बंद कर देना है, ठीक है। ये देखें जी, इस तरीके से हमने किनारे की सिलाई लगाकर इसको बंद कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर नीचे हमने 3-3 टांके लगा देने हैं, ठीक है। इस जगह पर इस यहाँ से तकरीबन कोई पौने इंच का या आधा इंच का फासला छोड़कर, ठीक है। यहाँ पर ये देखें जनाब, इस तरीके से हमने इसके ऊपर 3 टांके लगा देने हैं, ठीक है। तो ये हमारा डिज़ाइन मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। यार दिल की ख्वाहिश है, मेरे ख्याल से ख्वाहिश ही रह जाएगी, आप कभी पूरी नहीं करेंगे। 1000 लाइक के लिए आप मिन्नतें ना करवाएं मेरे भाई, प्लीज़ है। अगर आप कहते हैं तो कमेंट्स में करें, आपकी मिन्नतें करनी शुरू कर देते हैं जनाब, मिन्नतें तरले आपके करने शुरू कर देते हैं 1 लाइक के लिए, ठीक है। तो 1000 लाइक कर दिया करें, हमारे दिल को खुशी हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा भाई का। अल्लाह हाफिज़। देखते हैं आज का हमारा डिज़ाइन तैयार होकर कैसा लगे।